हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मंजा एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वही प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी जितने प्रश्न लिए गए सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं एग्जाम 2025 के लिए। तो यदि फ्रेंड्स हमारी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अपने हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपको परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन हमारा पहला, कोशिका की खोज किसने की थी, यानी जो कोशिका है इसकी खोज किसने की थी, यानी किस वैज्ञानिक ने किए थे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे कोशिका की खोज। आप देख सकते हैं कोशिका को, यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका का जो कि संरचना, ये होती है हमारी कोशिका की संरचना। चलिए देखते हैं अगले सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोकांडिया को क्या कहा जाता है। जो माइक्रोकांडिया होता है इसे हम कहते हैं ऊर्जा गृह। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है थर्ड नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजक किसका होता है। तो सबसे बड़ा बीजक होता है जो कि लेडिसिया, लेडिसिया को का सबसे बड़ा बीजक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सबसे छोटा आवृत्ति बीजीय पौधा कौन सा है। दिया है जैपिनिया पिग्मिया जो पौधा है। अगला क्वेश्चन हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया। तो यह बनाए थे वाटसन और जो कि क्रिक, जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने बनाया, वाटसन और क्रिक ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त का परिसंचरण कौन करता है। तो जो रक्त का परिसंचरण करता है यह करता है हृदय। हृदय मनुष्य के शरीर का रक्त का जो कि परिसंचरण करता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मानव शरीर में कितना रक्त होता है। तो जो मानव शरीर में नॉर्मलिटी, यानी मानव शरीर में लगभग जो कि 5 से 6 लीटर पाया जाता है, यानी प्रत्येक मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर की क्या पाई जाती है, खून पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है। देखिए आप कैसे पता करेंगे कि आपके शरीर में कितना खून है। तो वजन का 7% आपके शरीर में खून पाया जाता है। मान लीजिए आपके शरीर में वजन आपका जो कि 60 kg है, तो इसका 7% आप निकाल देंगे। ये 7% निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, आ, कितना जो कि शरीर में मात्रा है, यानी खून की मात्रा है। तो यहाँ से देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 70 का 21 हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 5×4 = 20 और 1.4, यानी आपका यदि वजन कितना रहेगा 60 kg रहेगा तो 4.5 लीटर, 4.5 लीटर आपके शरीर में खून की मात्रा होगी। आप देख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। आरबीसी किस प्रकार के होते हैं। जो आरबीसी होते हैं यह किस प्रकार के होते हैं। तो यह होता है गोलाकार, केंद्र रहित और हीमोग्लोबिन युक्त होता है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म आपको बताया रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिकाएं। इसे हिंदी में हम बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कणिकाएं। एक होता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट जो कि सफेद रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन व CO2। CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे पूरे शरीर में करना, इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका निर्माण जो कि अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है। प्लीहा को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया, देखिए रेलवे में प्रश्न पूछा गया था और यूपी पुलिस में। रेलवे को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं शरीर का रक्त बैंक।
यहाँ भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं प्लीहा को। और प्लीहा को क्या कहते हैं, तो शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोगाणुओं का नाश करना। क्या करना, रोगाणु को नाश करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है, यह 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। और आपको बताया कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120/80, 120 से 80 दिन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हृदय की धड़कन की सामान्य गति क्या है। जो सामान्य गति है यह है 72 बार प्रति मीटर, यानी जो मनुष्य का शरीर होता है यह 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, यह 72 बार धड़कता है। मनुष्य के शरीर के ये धड़कन है। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो आपको हमने बताया शरीर के बाहर का 7% जो कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बार जो कि रक्त संचरण में कितना समय लगता है, तो यह लगता है लगभग 23 सेकेंड लगता है एक बार रक्त संचरण में समय। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज कब और किसने की थी, तो 1901 ईस्वी में लैंड स्टीनर वैज्ञानिक जो कि किए थे रक्त समूह की खोज। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कितने रक्त समूह होते हैं, तो मनुष्य में रक्त समूह होते हैं जो कि 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, और तीसरा होता है ए बी, और चौथा होता है ओ। ये जो कि हमारे 4 रक्त समूह हैं। आपको यदि इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप जो कि प्ले लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें बताया गया है रक्त समूह के बारे में, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिका होती हैं, तो मानव शरीर में लगभग 5000 अरब यानी करीब 5000 अरब कोशिका होती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन हमारा, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो ये किए थे वाल्डेयर वैज्ञानिक जो कि गुणसूत्र की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया, जो जीन शब्द मनुष्य में कितने जीन जो होते हैं उन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किए थे जोहानसन वैज्ञानिक जो कि किए थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो कोशिका सबसे है लंबी जो कि तंत्रिका जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन बोलते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो कि है। अगला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है आरएनए का प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना आरएनए का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है, तो इससे बनने की विधि कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है इस विधि को, डीएनए से आरएनए बनने की विधि को। अगला क्वेश्चन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, जब शैवाल का अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे फाइकोलॉजी। क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अनावृतीय बीजक जो कि बीजीय पौधे कौन से हैं, तो इनके बीज में आवरण नहीं होता है। क्या होता है, इनके बीज में आवरण नहीं होता है जिसे हम बोलेंगे अनावृत बीजी पौधे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अनावृत बीजी पौधे कौन से होते हैं, तो जिनके बीज में आवरण जो कि होता है। अगला क्वेश्चन है, शैवालों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो शैवालों में जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और कार्बनिक पदार्थ जो कि पाए जाते हैं शैवालों में पोषक तत्व। सबसे छोटा आवृत्ति बीजीय पौधा कौन सा है, तो यह है लेमना। लेमना यह जो कि पौधा है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा आवृत्ति बीजीय जो कि पौधा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो कि यूकेलिप्टस। क्या है, कौन सा है, यूकेलिप्टस। देखिए ये प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह संसार की सबसे छोटा पुष्प यानी विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, यह है बुल्फिया। कौन सा है, बुल्फिया। आगे बताएंगे संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, यह सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया।
अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये भी संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो यह है जो कि जेफलेसिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे छोटा बुल्फिया। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? तो यह होती है विक्टोरिया जीजिया पौधे की होती है सबसे बड़ी पत्ती। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा बीज जो कि किसका होता है? तो आर्किड, आर्किड जो कि नामक पौधा होता है, इसका जो कि सबसे छोटा बीज होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कौन है या किन्हें माना जाता है? तो यह माना जाता है अरस्तु को माना जाता है जीव विज्ञान का जनक और या इनके पिता। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं चिकित्सा विज्ञान के पिता कहते हैं हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं चिकित्सा विज्ञान के पिता। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कि इनकी खोज किए थे, यानी कोशिका की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा और गैलिस्टिकम जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो यह होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। कोशिका बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं जो कि अंडे को बोलते हैं कोशिका। शुतुरमुर्ग के सबसे बड़ा अंडा होता है जो कि सबसे बड़ी कोशिका यानी शुतुरमुर्ग यानी ये आप देखे होंगे शुतुरमुर्ग के सबसे बड़ा अंडा होता है, या कहीं आपने पढ़ा होगा या जिक्र किया होगा। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? जो पत्ती का रंग पीला पड़ने लगता है, या क्यों पड़ने लगता है? तो यह कैरोटीन के कारण जो कि पीला दिखाई देने लगता है या पड़ने लगता है। फूलों और पौधों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है वर्णीय लवक लवक जो कि पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे आए, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम किन से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। कितने बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से। चलिए से इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए जो एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी ये प्रश्न। तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? जो केंद्रक होता है इसमें पाया जाता है डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है केंद्रक में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े, यानी लगभग 23 जोड़े और 46 इस तरह होते हैं। 23 जोड़े होते हैं जो कि क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है मनुष्य में। डीएनए किस प्रकार का अम्ल है? तो डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कोशिका विभाजन से क्या होता है? तो कोशिका विभाजन से प्रजनन एवं वृद्धि होती है। क्या होती है? प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन से क्या होता है? तो वृद्धि एवं विकास होता है। इससे क्या होता है? वृद्धि एवं विकास होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं? आपको पता होगा, हमने बताया कोशिका किसे कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। यानी हम खास तौर पर जो भी अंडा होता है पक्षियों की जो भी अंडा होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, जिनसे जो कि जीव उत्पन्न करने की क्षमता हो। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, मानव में वृक्क यानी गुर्दे की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2, यानी वृक्क मतलब हम बोलते हैं किडनी। 24 घंटे में मानव कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। कितना? लगभग 1.5 लीटर उत्सर्जित करता है मानव शरीर मनुष्य, जो कि 24 घंटे में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। आपको बचपन से बताया जा रहा है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। और मानव शरीर में खोपड़ियों की यानी खोपड़ियों में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य का जो खोपड़ी होता है इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दिया है,
फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कानों में पाई जाती है। हार्मोन का क्या कार्य है? अगला क्वेश्चन हमारा, हार्मोन का क्या कार्य है? तो रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना हार्मोन का कार्य है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सर्वदाता। रक्त समूह ओ को कहते हैं सर्वदाता। इसलिए कहते हैं सर्वदाता क्योंकि यह किसी को भी रक्त जो कि दे सकता है और ले सकता है। रक्त समूह सॉरी यहाँ पर रक्त समूह ओ जो है, यह किसी यानी कि तीन ए को ब्लड ग्रुप ए, बी और जो कि ए बी, इन तीनों को क्या कर सकता है? रक्त जो कि दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। वो भी रहेगा तो उसे भी दे सकता है। और रक्त समूह ए बी क्या कहलाता है? यह कहलाता है सर्वग्राही, यानी यह किसी से भी रक्त ले सकता है, यानी ब्लड ग्रुप चारों से भी ये रक्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का यदि अध्ययन करेंगे तो इसे कहेंगे हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी कहेंगे रक्त के अध्ययन को। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो यह होता है 120/80 mmHg होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। अगला हमारा दिया है, श्वसन में किसका ऑक्सीकरण होता है? सांस लेने में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो शर्करा। ऑप्शन नंबर ए राइट, मतलब शर्करा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण किससे होता है? यह तंत्रिका तंत्र से होती है। किससे होती है? तंत्रिका तंत्र से इसका नियंत्रण होता है। प्रोटीन का पाचन क्या होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो कि होता है आमाशय में होता है। कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से होती है। कहाँ से शुरू होती है? मुख से ही शुरू होती है पाचन की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में जो कि जीव विज्ञान से संबंधित यानी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण हमने 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कराया है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।